मैडम ये आपने ये जो पकड़ लिया है एक कागज, इस पे कुछ बोलेंगी, कुछ जानती हैं? जी, यही मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो उसमें बहुत सारे क्या नाम क्या आप पहले? मेरा नाम एडवोकेट दीपाली गुप्ता है। और जितने भी स्कैम 70 साल में हुए हैं तो उसके बाद इतने ईडी ने सज़ा दी है सबको, तो अगर अभी ये स्कैम भी बाहर निकल के आया है तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अच्छा, आप नारा लगा रहे हैं माँ बेटा और दामाद सब चोर हैं, कि ये क्या मतलब किसको कह रहे हैं? जी, ये राहुल गांधी जी के लिए बोला जा रहा है क्योंकि जो इसमें स्कैम हुआ है, ये हेराल्ड स्कैम, तो इसके अंदर उनका नाम भी था और सोनिया गांधी जी का भी नाम था, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है। सब लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं ऐसे। राहुल, हाँ, राहुल के लिए भी बोल रहे हैं कि राहुल बोफोर्स से दलाली की है। अभी यहाँ नारे लग रहे थे, पूरे खानदान को चोर बताया। नहीं, पार्टी को बोला जा रहा है और पार्टी को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप देखिए, अगर किसी ने स्कैम किया है, अगर स्कैम बाहर निकला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो उस पर प्रूफ होगा, कुछ एविडेंस होगा उसके ऊपर, तभी बोला जा रहा है कि हाँ कोई स्कैम हुआ है। ये कब का है घोटाला? जी, ये शायद 1990 का है स्कैम। जी, और इसमें क्या मुकदमा दायर हुआ था या बीजेपी ने कंप्लेन की थी? जी, बीजेपी ने कंप्लेंट तो की थी मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए अभी कार्रवाई करवा रहे हैं। मैडम आप प्रदर्शन करने आ गए, आपने भी ले लिया, फोटो भी खिंचवा ली, अब आपको नहीं मालूम कब हुआ था, कौन क्या हुआ था? जी, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई, मगर ये आप चाहती क्या है कि क्या हो, राहुल का क्या हो? पे रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट तो आएगा भी ऑब्वियसली, तभी यहाँ पे सब खड़े हैं प्रदर्शन में। आप जैसे लोग अगर सक्रिय रहेंगे तो वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा राहुल गांधी। आप लोग क्या बनने नहीं देंगे उसे? नहीं, हम बनने नहीं देंगे। क्या उनकी किस्मत में होगा तो वो ज़रूर बनेंगे और किस्मत में नहीं होगा तो भाग्य तो किसी का नहीं छीना जा सकता, हमारे बोलने से भी नहीं छीना जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मान लीजिए एमएलए की टिकट दे दे कांग्रेस, अगर एमएलए टिकट दे दे तो आप उनसे टिकट ले लेंगी कांग्रेस? थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एडवोकेट प्रीति। एडवोकेट प्रीति। चले, आपने बड़ा बढ़िया कहा, भाजपा पे उन्हें बोलना चाहिए, अच्छी सलाह दी है। तो ये बताइए ये कब का मामला है? बाकी अभी देखिए, हम सब यही चाहते हैं एज अ यूथ, किसी पार्टी विशेष। आपका नाम क्या है? जी, प्रीति नाम है मेरा, प्रीति। पूरा नाम क्या है? एडवोकेट है? जी, एडवोकेट प्रीति झा। जी, तो हम लोग चाहते हैं पार्टी विशेष को अलग रखते तो हैं। आप बिहार की हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है, लोकतंत्र की जननी वैशाली है, और आप लोग मतलब मैथिल जैसी भाषा जिसकी अपनी जुबान है, तो वहाँ का एक अपना अलग लोकतंत्र के प्रति एक अलग प्यार है वहाँ का। मगर अभी आप लोग जिस तरह से बतला रहे हैं कि 1990 के लग, आपकी एज क्या है? अभी 25। मगर आपने जैसे 1990 बताया तो 35 साल पुराना है, तब आप पैदा भी नहीं हुई थी, तो ये 35 साल पुराना मामला है। जी भाई साहब, मैं मैथिल हूँ। मैं मैथिल अपनी भाषा में ही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यो आदमी कियो अगर घोटाला करे छे, जनता के साथ बेवफाई करे छे, धोखा दे छे, तो ओकरा सज़ा मिले के चाहिए, चाहे कियो हो आदमी। कियो मतलब ए बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि चाहे आदमी कई सरकार के छे, कई पार्टी के छे। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी इंसान के साथ घोटाला करता है, इन्होंने तो पूरे देश के साथ घोटाला किया है। 2000 करोड़ रुपए। आप ये चाहेंगी ये जेल जाए छो? जेल देखिए, जेल जाएगी नहीं जाएगी ये न्यायपालिका का मामला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस केस को अच्छे से देखा जाए, एक अच्छी निगरानी में देखा जाए, और साथ ही साथ इस केस को उस प्रकार से देखा जाए कि जिससे जनता को फ़ायदा मिल सके और हर एक इंसान जो इसमें मिला हुआ था, जिसकी भी गलती हो, चाहे वो। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग हैं, किनके नाम हैं? जी, मुख्य 2 नाम हैं अभी, और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। बाकी आप देखिए। आपको मालूम सैम पित्रोदा का भी नाम है और सुनील दुबे का भी नाम है। सर, हमारे लिए जो सबसे ऊपर इंसान है, जो मुख्य फेस होता है, आदमी पहले उसको पकड़ेगा ना, बाद में तो सभी लोग आएंगे ही आएंगे। सरकार अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम करेगी, लेकिन हम एज अ यूथ हम चाहते हैं इस काम को और तेज़ी से किया जाए, इसीलिए हम आज प्रदर्शन के लिए आए हैं। धन्यवाद। अच्छा हुआ मैथिल बोल के आप अपने सवालों से बच गई। ठीक है, थैंक यू। देखिए इस समय मैं बहुत सीनियर पत्रकार से बता रहा हूँ, आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, उनको मैं पकड़े हूँ कस के। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कांग्रेस के लिए। ये जो देन है पूरे देश की, ये कांग्रेस की है। जो कुछ ये डेवलप आप देख रहे हैं, यहाँ सुई बनती थी, आज जहाज बन रहा, ये सब कांग्रेस की वजह है।
अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भाई साहब बलवंत सिंह चुफाल है, उत्तराखंड से हूँ मैं। जी, इसमें देख ही रहे हो ये क्या हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस वालों ने किया था उस दिन। बाकी इसके पीछे जो है आपने जो बताया कांग्रेस ही देश का आज जो ये स्थित है अच्छी, नहीं, वो देखिए, कांग्रेस ये कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि वो उजाड़ा या उन्होंने कुछ नहीं किया। दो उन्होंने भी इतना जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, बड़े बड़े हैं उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने योगदान नहीं दिया, योगदान दिया है इस देश में। आपको लगता है हम तो सुई धागे वाले। आज हम जिस राज्य से, जिस गांव से आते हैं सर, वहाँ तो घन और सब्बल वाला देश था, उसी राज्य से आज बड़े बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बदल गई। तो ये उस समय की देन है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। सबका योगदान है। सरकारें बदलती हैं तो नई नई योजनाएं भी बदलती हैं, हर सरकार में बदली हैं, पिछली सरकारों ने भी दिया है। ये अगर हमारे लोगों की सोच और विचार के ऊपर है कि वो आदमी किस तरह से सोचता आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपको मैं एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा और सबसे कम डेवलपमेंट उत्तराखंड में हुआ था कांग्रेस के शासन में। उत्तराखंड कांग्रेस ने नहीं बनवाया है, ये बीजेपी की देन है और उससे डेवलपमेंट हुआ। मैं आपको ये भी बतला दूं, एक सेकंड, मैं आपको ये भी बता दूं, यूपी कैडर में आईएएस पीसीएस और टॉपर वो उत्तराखंड से आते थे बहुत बड़े परसेंटेज में। ये और उत्तराखंड के लोग पूरे देश के लिए लड़ते थे। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं कि 2 रेजिमेंट, कुमायूनी गढ़वाली रेजिमेंट, ये अपने दम पर हैं। ये राहुल गांधी या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी बद नहीं। आप जिनको कह रहे हैं, नेहरू जी के वजह से माउंट बेटन जरूर रुक गई, नेहरू जी की वजह से। इंदिरा जी जो थी फिडल कास्ट्रो को बहुत मानती थी, फिडल कास्ट्रो बहुत मानते थे। और सोनिया जी के जो बेहद खास हैं क्वात्रोची, जिनका वो फोर्स में नाम है। आप अगर ये कहना है इस देश को सिर्फ कांग्रेस ने बनाया मौजूदा वो, तो आप ये चीज़, हिंदुस्तान की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी। उत्तराखंड का सबसे सत्यानाश कांग्रेस के समय ही हुआ है। आपको मैं ये भी बता दूं, अब ये बात अब आप नहीं देखिए सर, आप फिर वही बात आ गई। तो कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हैं? हम तो अपने समय, मैं तो अपने क्षेत्र में सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, उसके बाद अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हमारा ग्राम प्रधान है। आप बिलीव कीजिए, अब आपने कही दिया है इससे पहले आपको मालूम, आर्मी के रिटायर्ड लोगों को मारा है किसने? मुलायम सिंह जी ने और कांग्रेस ने बुरी तरह मारा आर्मी के रिटायर्ड लोगों को। उस समय जो आप कांग्रेस की ये कहना है? देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ पिछली सरकारों ने भी किया ही है। आप कैसे कह रहे हो कि कुछ नहीं किया? आज अगर ये जो हम जो पकड़े हैं सर, ये भी तो किसी की कोई तो लाया होगा इस टेक्नोलॉजी, नहीं तो हम तो पोस्ट ऑफिस वाले बहुत हाँ, पोस्ट ऑफिस की टेक्नोलॉजी थी जब हम उत्तराखंड से पलायन हुए थे 2000, यानी कि 24 साल पहले। भाई साहब, दुनिया में हर चीज गुलाम हुआ है, उत्तराखंड गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है, आप बोल रहे, वो तो देवों की धरती रही है सर, लेकिन देवों की धरती के अलावा वीरों की धरती रही है। तो घर की है। दूसरा क्या नाम है, वहाँ डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, 24 साल में सर लूट कल भी थी, आज भी है। आपको मालूम है जनरल जोशी रहस्यमय परिस्थितियों में एक्सपायर हुए थे। वो अलग चीज़ है, वो देखिए वो सर, उस पे मैं क्या कहूँ, तो ऊपर वाला कुदरत है, वो किसको कहाँ क्या लिख देगा ये वो जानता है। इसके नसीब हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो आया उन्होंने भी किया, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय हम दिल्ली में हैं, नई दिल्ली में ताज मानसिंह होटल से भाजपा का प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में उठा, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और काफ़ी बड़ा प्रदर्शन जो है वो ताज मानसिंह होटल से उठ कर के कांग्रेस मुख्यालय के सामने आया। कांग्रेस मुख्यालय के सामने एक ज़माना ये था कि प्रदर्शन करने की किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, परंतु आज कांग्रेस की ये पोजीशन आ गई है। उसी कांग्रेस की मात्र संस्था जिसने कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचाया, जो मैडम माउंटबेटन से लेकर के नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू, इंदिरा जी, फिरोज गांधी, राजा दिनेश सिंह, यही नहीं मतलब क्यूबा तक में नाम था नेशनल हेराल्ड का। फिडल कास्ट्रो भी नेशनल हेराल्ड पेपर को जानते थे। उसी प्रेस को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, ऐसा आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। और ये मामला 2012 का है।
आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम लोगों के साथ आप देखिए ये धरना प्रदर्शन किया। बड़ी दूर तक लोग लगे हैं। कांग्रेस मुख्यालय घेर लिया है। कांग्रेस मुख्यालय से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है।